7 दिसंबर 2016 वेडनेसडे चित्राल डोमेस्टिक एयरपोर्ट 2:40। ये फ़्लाइट चित्राल से इस्लामाबाद की थी जो कि 1 घंटा 10 मिनट की होती है। इस प्लेन ने 3:30 पर टेक ऑफ करना था। इस प्लेन में टोटल 47 लोग थे, जिसमें से 42 पैसेंजर्स, 3 पायलट्स और 2 एयर होस्टेस थी। इस बदकिस्मत प्लेन में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हीरो जुनैद जमशेद भी ट्रेवल कर रहे थे। एक हफ्ता पहले इस सेम जहाज से ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से गिलगित तक का सफर तय किया था। 2:55 पे इस प्लेन की बोर्डिंग स्टार्ट हुई और सारे पैसेंजर्स इस प्लेन में लोड होना शुरू हो चुके थे। इस प्लेन की हिस्ट्री ही बहुत अजीब सी थी। इस प्लेन को सबसे पहले चाइना में 2007 में उड़ाया गया। उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही ये प्लेन 14 मई 2007 को पाकिस्तान एयरलाइंस को भेज दिया गया। इसको खरीदने के ठीक 2 साल बाद 30 मई 2009 को ये प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पे एक बार ऑलरेडी क्रैश लैंडिंग कर चुका था, जिसमें इसको काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उसको बाद में रिपेयर कर लिया गया था। 3:24 पे इस प्लेन की टैक्सी का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। जिन लोगों को टैक्सी के प्रोसीजर का नहीं पता, वो अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाके वो वीडियो भी देखिए। लाहौर इंसिडेंट के ठीक 5 साल बाद इस प्लेन का एक इंजन ही फेल हो गया, लेकिन उस इंजन को नए इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद इस प्लेन में ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। इस ATR प्लेन को पहली दफ़ा उड़ाने वाले पायलट ने PIA की मैनेजमेंट को कई दफ़ा कहा था कि ये प्लेन ख़तरनाक रूट्स पे उड़ने के काबिल नहीं है, इसको फौरी रोका जाए या फिर कम से कम पहाड़ों पे उड़ने से रोका जाए इसको। लेकिन PIA की मैनेजमेंट ने इस बात को नज़रअंदाज करा और इस प्लेन का यूज़ नॉर्मल रखा। इस प्लेन ने 3:30 बजे चित्राल से टेक ऑफ करना था और 4:40 पे इस्लामाबाद में लैंड होना था। इस प्लेन को कैप्टन सालेहार जंजुआ उड़ा रहे थे, जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 12,000 फ्लाइंग आवर्स से भी ज़्यादा था। उनके साथ 2 को पायलट्स थे, जिनमें से एक अली अकरम दीना और दूसरे अहमद मंसूर जंजुआ थे। अहमद मंसूर जंजुआ जिनकी 4 महीने पहले ही PIA में एज अ को पायलट नौकरी लगी थी। जुनैद जमशेद इस प्लेन में अपनी वाइफ के साथ सफ़र कर रहे थे। वो चित्राल दीन की तबलीग के सिलसिले में गए थे और कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद इस्लामाबाद वापस आ रहे थे। इस प्लेन में चित्राल के डेप्यूटी कमिश्नर भी सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनकी वाइफ और छोटी सी एक बच्ची भी शामिल थी। ये ATR प्लेन्स काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और ये बहुत कम सफ़र के लिए बने होते हैं। इनमें 2 प्रोपेलर इंजन्स होते हैं, यानी पंखे वाले इंजन्स। इसमें मज़े की बात ये होती है कि अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो प्लेन दूसरे इंजन के सहारे भी उड़ सकता है, और अगर दोनों इंजन भी फेल हो जाए तो प्लेन स्टॉल होने के बजाय ग्लाइड करता है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, आगे जानते हैं। प्लेन ने बिल्कुल ठीक वक्त पे 3:30 पे टेक ऑफ शुरू किया। इस वक्त मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था, कोई बादल नहीं थे, कोई बारिश के आसरात नहीं थे। इस प्लेन में बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ़्लाइट नहीं होती है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारों वाली फ़्लाइट होती है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करने के लिए कैप्टन सालेहार जंजुआ ने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ था, जो ड्यूरिंग फ़्लाइट इन खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करके अपने चैनल पर अपलोड करते थे। 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट एक छोटी फ़्लाइट कही जा सकती है। जहाज़ टेक ऑफ कर चुका था और खूबसूरत पहाड़ों के बीच से उड़ता हुआ अपनी मंजिल इस्लामाबाद की तरफ गामज़न था। लोग अपनी खिड़कियों से नज़ारे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। नॉर्मल टेक ऑफ करने के बाद प्लेन ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर अपने एल्टीट्यूड बनाया और उसके बाद ही मसलों ने जन्म लेना शुरू करा। प्लेन के एक इंजन ने मसला करना शुरू कर दिया था, वो कुछ फ्लक्चुएट कर रहा था। पायलट ने उसको काफ़ी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। जब पायलट से सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो पैसेंजर्स में से किसी एक इंजीनियर को बुलाया गया। अब तक प्लेन 40 मिनट का सफ़र तय कर चुका था। नॉर्मली अगर टेक्नोलॉजीज मसला करें तो इंसानी फितरत होती है कि वो उसको ऑफ करके ऑन करे तो शायद वो चीज़ दोबारा स्टार्ट हो जाए। पायलट ने भी ऐसा ही करा, लेकिन प्लेन का इंजन दोबारा से सही से स्टार्ट नहीं हो सका। प्लेन इस वक्त हवेलियां से थोड़ा सा पहले था। 4:12 पे पायलट ने ATC से रब्ता करा। इस वक्त पायलट की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद पायलट ने ATC से दोबारा रब्ता करा, जिस पे ATC काफ़ी हैरान हो गया। तो आइए वो बातें सुनते हैं। Pakistan 661 approach, Waleekum Assalam, confirm squawking 2022. Squawking 2022, Pakistan 661. 661 identified 38 miles northwest of Islamabad, route via T-bomb, and they expect vectoring guidance runway 30, QNH 1016. QNH 1016, sir, and requesting lower altitude 7,500 feet, Pakistan 661. Roger, 9,500 feet, QNH 1015. 7,500, QNH 1015, Pakistan 661. 9,500. 1,500, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Wait, Pakistan 661. Roger, lost radar contact 36 miles northwest of Islamabad. Stand by, Pakistan 661. 661, report altitude. Mayday, Pakistan 661.
661, sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach, request number of souls on board and confirm left engine loss. Sir, we have 47 souls on board and we are right now position T-bomb descending 7,000 feet and proceeding direct Romeo November. Roger. Negative radar contact as yet. 661, do you hear me now? Pakistan 661 approach. Pakistan 661 Islamabad approach. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? Mayday, Pakistan 661, priority landing, Pakistan 661. 661 at Scarlet 47, you are clear to land 12 and 30 runway both available when begin the storm. ये सब बातें थी जो ATC और कैप्टन के बीच में हुई। इन सब बातों के दौरान ही जहाज़ का इंजन 3 ज़ोरदार धमाकों के साथ फेल हो गया। अब उसूलन तो इस प्लेन को एक इंजन फेल होने के बाद दूसरे इंजन पर सही चलना चाहिए था, लेकिन ये प्लेन उल्टे हाथ पर झुकता गया। पायलट ने काफ़ी कोशिश करी कि वो इसको सीधा करे, लेकिन ये प्लेन सीधा नहीं हो पाया। विलेज में खड़े आई विटनेसेस ने ये बताया कि प्लेन कलाबाजियाँ खाता हुआ उल्टा हो चुका था और उल्टा ही होता हुआ वो नीचे गिर रहा था। उसने 2-3 बार कलाबाजियाँ खाई और उल्टे मुंह पहाड़ पे जाकर गिर गया। गिरते ही बहुत भयानक किस्म की आग लग चुकी थी और प्लेन का मलबा 2 किलोमीटर तक फैल गया था और अज्यूम ये किया जा रहा था कि 5 मिनट के अंदर ही सबकी मौत हो चुकी थी।